पंजाब में मरीम नवाज बहुत एक्टिव नज़र आ रही हैं, जबकि केपी में आप केपी हुकूमत का हिस्सा रही हैं या हैं, लेकिन केपी उस तरह से मरीम नवाज भी तनकीद करती हैं कि केपी 2013 से पीटीआई की गवर्नमेंट है, लेकिन केपी ने उस तरह से तरक्की नहीं की जिस तरह से पंजाब आगे बढ़ रहा है। आप इत्तेफाक करती हैं इस बात से? देखिए जी, मरीम नवाज शायद शोशा में बड़ी एक्टिव नज़र आ रही होगी, किसी को मिल पैक देती होगी, किसी को क्या प्रैक्टिकल वर्क ना उन्हें समझ आता है, ना उनको पॉलिसी मेकिंग आती है। और चूंकि वो नई नवेली है और फॉर्म 47 की कुर्सी पे बैठी हुई है, तो मैं ज़ाती तौर पे समझती हूँ कि अगर उनको गाइडेंस चाहिए तो बेशक केपी से ले सकती है, क्योंकि जिस तरीके से केपी ने तीसरी मरतबा हुकूमत दी है इमरान खान को, तो वो कारकर्दगी के बिना पे ही दी है, और वो सिर्फ इमरान खान को दी है। पहली बात। दूसरी बात ये है कि मरीम नवाज का लेवल ही नहीं है कि हम उनके बारे में बात करें। अच्छा, वो तो मानती नहीं आपकी केपी की हुकूमत को, तो वो कैसे उनसे गाइडेंस लेंगी? देखिए जी, फॉर्म 47 वाले कैसे फॉर्म 45 को मान सकते हैं? बड़ी साफ सी बात है, हमें अवाम ने मैंडेट दिया हुआ है। मरीम नवाज को खुद भी पता है कि वो पराई कुर्सी पे बैठी हुई है। ये बताइएगा कि बहुत सारे लोगों ने आपको मरीम नवाज से भी तशबीह दी कि पंजाब में मरीम नवाज साहब हैं और उधर आपसे, वो उन पे क्या कहेंगे आप? देखिए जी, जो लोग ये बात करना चाहते हैं, मैंने इस बात का बड़ा वाज़ेह जवाब दिया, लेकिन चूंकि आपने दोबारा ये क्वेश्चन किया तो मैं कह दूँ अल्लाह मुझे उसके साए से भी बचाए। दूसरी बात ये है कि हमेशा मेरा नहीं ख्याल कि मेरा और उसका कोई मास। और तीसरी बात ये है जी, मुझे लीडर जी मुझे अगर मुझे बनाया है तो मुझे इमरान खान साहब ने बनाया है, और मरीम नवाज को जिसने बनाया वो उसको भी पता है। यूसुफ साहिबा, आप देख रही हैं जोशो खरोश। आज चांद रात है, जोशो खरोश भी आपने देखा, क्या कहेंगी? कल कितने लोग आपके ख्याल में आएंगे? देखिए जी, कल पूरा पाकिस्तान निकलेगा इंशाल्लाह। आज जो ये आप मनाजिर देख रहे हैं, जो ये माहौल है इस टाइम, ये माहौल ऐसे बना हुआ है जैसे चांद रात हो, और बिल्कुल वैसे ही माहौल है जब खान साहब जलसे करते थे। तो ये इस बात की नवीद लेकर आ रहा है कि इंशाल्लाह बहुत जल्द खान साहब बाहर होंगे। और आपके कैमरे के तवज्जुह से मैं पूरे पाकिस्तान को ये पैगाम देना चाहती हूँ कि आपका कल हर एक कदम इमरान खान साहब की रिहाई के लिए होगा। तो आप कल निकलिए अपने लिए, अपने आने वाली नस्लों के लिए और पाकिस्तान के लिए। मैडम, इतनी खुश क्यों है पीटीआई के? उनको शायद लगता है कि जलसा उनको किया इजाज़त दे दी जाएगी, हालांकि पिछली मरतबा भी सुबह कोई हमने ऐलान सुना कि जलसा कैंसिल हो गया, लेकिन आज तो बड़े खुश हैं। देखिए खुशी दोबारा से देखिए जी, अभी जिस जगह पे मैं खड़ी हूँ आप देख रहे हैं कि कैसे खड्डे हैं और कीचड़ है, कांटे हैं, फिर भी हम बड़ी खुशी से यहाँ पे खड़े हैं। 8 फरवरी से पहले हमें तोड़ने की कोशिश की गई, पीटीआई को क्रश करने की कोशिश की गई, पाकिस्तान की तारीख का हर जुल्म और जबर किया गया ताकि पीटीआई को ख़त्म किया जा सके। आज भी हम उसी हौसले से खड़े हैं, क्योंकि नज़रिए को आप कभी भी नहीं ख़त्म कर सकते। आपके इस सवाल का जवाब मैं यही दूंगी कि ये जो फैसला साज है उनको सोचना चाहिए कि नज़रिया कभी भी ताकत के ज़ोर पे ख़त्म नहीं हो सकता। आप जितना ज़ोर आजमाई करेंगे, नज़रिया उतनी ही ताकत से उभरेगा। अकल के नाखुन ले, कौम का सोचे, मुल्क का सोचे, और ये तमाशे बंद करें, क्योंकि पीटीआई थी, पीटीआई है और पीटीआई रहेगी। अगर मगर की सूरत हाल तो फिर भी रहेगी। अगर बिलफर्ज जलसा कैंसिल हो जाता है तो ये पब्लिक, या जिस तरह गन्नापुर साहब कहते रहे हैं कि जलसा हर सूरत होगा, आप भी उसी बयान पर कहें? देखिए जी, जलसा कल हर सूरत होगा। हम ये बात मैं वाज़ेह करना चाहती हूँ कि 22 अगस्त को जब जलसा कैंसिल करवाया गया था तो खान साहब के पाँव पकड़कर जलसा कैंसिल करवाया गया था, और कहा गया था कि चूँकि मजहबी जुमातें निकली हुई है और नामूस रिसालत की बात है, तो खान साहब ने एहतरामन जलसा कैंसिल करवाया था कि क्योंकि कॉज बहुत बड़ा है तो उसको हम कोई कंट्रोवर्शियल नहीं कर सकते, और हम उस कॉज में साथ खड़े, तो इसलिए जलसा मौखर हुआ था, कैंसिल नहीं हुआ था आज। और इस बात की श्योरिटी दी गई थी कि 8 सितंबर को जब जलसा होगा तो किसी भी किस्म की हर्डल्स नहीं डाली जाएंगी। लेकिन अब जैसे आप देख रहे हैं कि पुलिस खड़ी है, बार बार हर्डल्स क्रिएट किए जा रहे हैं, कंटेनर्स लगे हुए हैं, लेकिन हमने बरमला कहा है कि हम पुरअमन लोग हैं, हमें कानून और अदालत ने इजाज़त दी है कि हम जलसा करें। अगर आप हमें नहीं करने देंगे तो हम जलसा करेंगे, और जो भी होगा तो इसके फैसला साज जिम्मेदार होंगे। अच्छा, जैसे आपने कहा कि श्योरिटी दी गई थी कि जलसा करना है, लेकिन उसके बावजूद हर्डल्स पेश की जा रही हैं, यहाँ पे खड्डे जो हैं बनाए जा रहे हैं, खुदाई की जा रही है, पुलिस की भारी तादाद यहाँ पे बाहर भी मौजूद है।
तो क्या लगता है आपको, इतनी शोरटी के बावजूद इतना क्यों किया जा रहा है? देखें जी, डरते हैं ना, इनकी सोच थी, ये पीटीआई से डरते हैं, ये इमरान खान से डरते हैं। इनको पता है कि जब इमरान खान की कॉल आएगी या इमरान खान के नाम की कॉल आएगी कि उनकी रिहाई की बात होगी तो पूरा पाकिस्तान निकलेगा, जिस तरह पूरे पाकिस्तान ने 8 फरवरी को इमरान खान की रिहाई के लिए वोट दिया था। तो अब ये डरे हुए कि इनकी सारी मेहनत, जो 2 सालों की मेहनत है पीटीआई को क्रश करने की, वो ख़त्म हो जाएगी, क्योंकि पीटीआई उसी जगह पे खड़ी है जहाँ से इन्होंने उसको तोड़ने की कोशिश की थी। तो मैं बड़ा साफ सा पैगाम देना चाहती हूँ एस्टेब्लिशमेंट को भी कि अगर ये पीडीएम भी कराएंगी तो गंदे आप होंगे। तो बेहतर यही है कि इस मुल्क के आईन ने हमें जो हक दिया हुआ है और इस मुल्क की अदालत ने जो हमें इजाज़त दी है, आप उसके दरमियान ना आए। क्या कल के जलसे में फिर सिर्फ पश्तून नजर आने वाले हैं या पंजाब और सिंधी भी, बलूचिस्तान इस टाइम आप यहाँ पे खड़े हैं, हम यहाँ पे खड़े हैं, मेरे ख्याल से 10% सिर्फ पश्तून है, बाकी पंजाब और सिंध के लोग अभी आए हुए हैं और जो लोग पहुँच रहे, जो माहौल बना हुआ है। देखें जी, खान साहब वो वाहिद लीडर है जिन्होंने हम सबको पाकिस्तानी बना दिया है। ना कोई पंजाबी है, ना सिंधी है, ना पठान है, बलोची है। अगर कोई बात होती है तो पाकिस्तानी की बात है, और ये बहुत ही खुश आइंदा है कि अल्लाह ताला ने कौम को एक ऐसा लीडर बना दिया है जिसने कौम को सूबाई लिसानियत से निकाल कर सिर्फ पाकिस्तानी बना दिया है। और इंशाअल्लाह कल जलसे में सिर्फ पाकिस्तानी नजर आएंगे। पिछली बार अली मीन गंडापुर साहब ने अगर रुकावटें कहा था कि अगर लगाई गई तो हम क्रेनें साथ लेके आएंगे और रुकावटें हटाते जाएंगे और आगे बढ़ते जाएंगे। कल का केपीके से जो काफिले आएंगे, कितनी एक्सपेक्टेड आवाम होगी और क्या रुकावटें हटाने के लिए क्रेनें भी होंगी? देखें जी, पहली बात तो ये है कि कल मैंने जैसे बरमला कहा कि पूरा पाकिस्तान निकलेगा तो केपी भी निकलेगा। केपी ने हमेशा गैरत दिखाई है और केपी ने हमेशा फ्रंट फुट पे लीड किया है। लेकिन जो आपने क्रेने वाली बात की, तो देखें ये रुकावटें ना डालें तो हम क्रेनें नहीं लेकर आएंगे। अगर ये रुकावटें डालेंगे, कंटेनर्स लगाएंगे, तो हम तो क्रेनें लेकर आएंगे। और बड़ी साफ सी बात है, जलसा तो हम हर सूरत करेंगे। अच्छा, कंटेनर्स की आपने बात की कि कंटेनर्स ना लगें, तो जैसे कि देखा जा रहा है रावलपिंडी, इस्लामाबाद और जो एंट्रेंस है, खास करके जो दूसरे सूबों से आने वाली जो एंट्रेंस हैं, वहाँ पे कंटेनर पहुँचा दिए गए हैं और कहा यह जा रहा है कि एंट्री पॉइंट जो हैं वो बंद कर दिए जाएंगे। तो अगर इतना कुछ हो जाता है तो फिर कैसे आवाम यहाँ तक पहुँच पाएंगी? 12 बजे का टाइम दिया हुआ है, तो ये तो फिर बहुत लेट नहीं हो जाएगा या वो पहुँच नहीं पाएंगे? देखें जी, अवामी ताकत ऐसी ताकत होती है जिसको आप रोक नहीं सकते। 8 फरवरी को आपने अवामी ताकत देखी थी, जब अवाम निकली थी तो कोई रोक नहीं सका। तो ये में कल आप नज़ारे देखेंगे कि कल किस तरह अवाम निकलती है और अवाम पहुँचती है। और अगर जहाँ जहाँ ये रोकेंगे वहाँ वहाँ अलग अलग जलसे बनेंगे। तो कल तो जलसा होगा, हर सूरत होगा और हम दिखाएंगे कि जलसा इस कैसे बात के ऊपर क़यादत जो है हर बार हर बात के ऊपर कह रही है कल जलसा होगा, हर सूरत में होगा। पिछली बार भी यही कहा जा रहा था कि ढंके की चोट पे होगा। अभी 12 बजे तक देखिए, पिछली मरतबा ये खान साहब के पाँव पड़ गए थे, जब हमारे लीडर के पाँव पड़ गए थे और हमारे लीडर ने जलसे की तारीख मुअख्खर की थी। तो हमारा लीडर तो हमेशा पाकिस्तान के लिए सोचता है, और जब ये उनके पाँव पड़े, सुबह 7 बजे जेल खोला और उनसे मुलाकात कराई, तो इन्होंने तो पहले से ही अपनी शिकस्त तस्लीम कर ली है कि पाकिस्तान का लीडर इमरान खान है, जो इमरान खान कहेगा वही मुल्क में। क्या फ़ायदा होगा, क्या फ़ायदा होगा अगर इतनी बड़ी तादाद में आवाम यहाँ पर जमा हो पाते हैं? तो इमरान खान साहब के लिए, रिहाई के लिए कुछ फ़ायदा होगा? देखिए जी, मैं ज़ाती तौर पर समझती हूँ कि खान साहब पे जितने भी केसेस है गैर कानूनी है। मैं आज भी अडियाला में थी, मैं पिछले 1 हफ्ते से अडियाला में हूँ, और हर दिन 8 फरवरी से पहले वाला तमाशा लगा हुआ है, जिस तरह 8 फरवरी से पहले लगा हुआ था। और जो मैं समझती हूँ कि खान साहब बाहर अवामी अदालत के बेसिस पे आएंगे। वो जो ये कोई फ़ायदा नहीं होगा उनको, अब ये जलसे अवामी अदालत ही होते हैं।